भविंदर रैना जी ने तो ढोल बजा के पूरे पुंछ छरजोरी और उड़ी टंग डार करना तक ये कहा कि मैं तुसा पहाड़ियां दा उन कड़ाका काट दियांगा। तो पहाड़ियां दा कड़ाका मैडम जी नहीं निकलिया, एक कड़ाका निकलिया। टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। एक कड़ाका निकल गया। पहले पहले क्या होता था, 20 केजी वेट उठाने वाले के ऊपर 1 क्विंटल केजी रखने से, 1 क्विंटल वेट रखने से उसकी कमर से एक कड़ाका निकलता था और उसी कड़ाके से उसकी मौत हो जाती थी। वो कड़ाका पहाड़ियों का निकल गया। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिला। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी चुनावी बिगुल बजा नहीं है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ की तैयारी कर रही है। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनावों का बिगुल बज जाए, उसके लिए जो है अपनी अपनी कमर जो है वो उन्होंने कस ली है। लेकिन चुनावों के लिए कमर कसने से पहले ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस एरिया में कितना काम हुआ है, कितनी तरक्की हुई है और लोगों का कितना जो है वो भला हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं वो उसी आधार पर जो है वो वोट डालेंगे। और जनता जो है वो बहुत समझदार होती जा रही है, इस बार चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। इसीलिए जनता जो है वो पहले से ये देख रही है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो धरातल पर उतर कर जो है काम कर रही है, उसी हिसाब से वोट देंगे। तो फरीद मीर जी हैं मेरे साथ। यहाँ से मैं आपको बता दूं मेंढर के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पीडीपी से हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जो पार्टी की सदर हैं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, वो भी जम्मू में थी और उन्होंने जाते हुए इस तरह से कहा कि अभी जिस तरह का माहौल है वो कुछ बेहतर नहीं है, चुनाव आते ही ये माहौल जो है वो और बिगड़ने की कोशिश कर रहा है। फरीद मीर से जानने की बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपकी जो सदर है वो जम्मू आई थी, जिस तरह से आपने देखा कि इफ्तार पार्टी हुई, वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स आए थे, हम यही कहेंगे लीडर्स आए थे इफ्तार पार्टी में। लेकिन आप कहाँ पर देखते हैं कि पीडीपी कहाँ पर स्टैंड कर रही है? आपको लगता है कि ग्राउंड पर जो है वो पीडीपी दिख रही है या पीडीपी काम कर रही है, लोग पीडीपी से खुश हैं? आपका, आपके चैनल का लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं, आपने टाइम दिया हमें। जो आपने पूछा कि पीडीपी को लोग लाइक करते हैं या नहीं करते, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ग्रास रूट पे है। ये ऊपर ऊपर हवा में बातें करने से नहीं, कोई इधर की बात उधर करे, उधर की इधर करे, वो नहीं। जो ग्रास रूट के जम्मू कश्मीर के पूरे गरीब लोग हैं, उनकी नज़र और उनका दिल जो है वो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जी पे ही टिका हुआ है। क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती जी को कोई कुर्सी की भूख नहीं है, उनको कोई अपने वो चीफ मिनिस्टर के ख्वाब की भूख नहीं है। उनकी सिर्फ जो दिल की तमन्ना है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का हर गरीब, उसका भला होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जब खुद सरकार में थे तब भला याद नहीं आया, अब सरकार से जो है वो उतर चुके हैं, तो अब जो है गरीबों का भला आ रहा है या गरीबों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता है? जब मैडम सत्ता में थी, जब मैम चीफ मिनिस्टर थी, तब भी आप देखें उस वक़्त आप पत्रकार हैं, आपका काम होता है, आप हर जगह पे इंटरव्यू लेते हैं। हमारी मैडम ने उस वक़्त भी कोई बिना डर के जो काम किए, जब उन्होंने देखा कि कुछ मंत्रियों ने गलत काम किया, उन्होंने उठा के उनको कुर्सी से नीचे फेंक दिया। और इसी के साथ साथ में ही दूसरे लोगों को तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया और सरकार उसी वक्त टूट गई। उस पर भी मैडम ने कोई परवाह नहीं की। उसके बाद जम्मू कश्मीर की और भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने गरीब लोगों के लिए जेल काटी, तब भी परवाह नहीं की। बात जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने गरीब की बात खुलकर की। वो गरीब के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करती हैं। सर, आप मेंढर से आप वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर बात कर लेते। जिस तरह हमने कहा कि लोग अब वोट उसी को देंगे जिसने कुछ ज़मीन पे काम किया होगा। आप बताइए आपके वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, जिस तरह सड़क, बिजली, पानी, और सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि आफ्टर ऑल लोगों को कितना पैसा मिला और कितना बाकी। ख़ासकर जो मेंढर की बात आपने पूछी, लीडरशिप जो मेंढर की है, मैं उनसे इसके पहले भी कई बार मीडिया के माध्यम से गुजारिश कर चुका हूं कि जो जितनी भी लीडरशिप मेंढर की है, मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, उनका एक जो टारगेट है वो है सिर्फ इलेक्शन। वो किसी गरीब या किसी महकमा को ये कहना नहीं चाहते कि आप काम करें। सबसे पहले जो आपने आर्टिकल्चर के लिए पूछा, मैम, जो आर्टिकल्चर में काम उन्होंने बताया लोगों को कि ये आप फल फ्रूट के पेड़ लगाएं तो हम आपको इतने पैसे देंगे और आधे पे हाफ कंसेक्शन करें, आप आधी आप पेमेंट जमा करवाएं, आधे हम देंगे, तो हम आपको हैंड पंप लगा के देंगे। लोगों की ज़मीनें हार्टिकल्चर ने बर्बाद कर दी।
तो उसके बीच में ना तो वो हैंडपंप लगे, ना उनको कुछ मिल पाया। जो गरीब युवा हैं उनकी नज़र हर एक चीज़ पे होती है। अगर कोई उन्हें ये कहे कि भाई ये काम करो, इसमें आपको फ़ायदा होगा, जिसने PhD की है, MA की है, MPhil की है, उस बच्चे की नज़र होती है कि शायद ये काम करूँ, इससे फ़ायदा मिल जाए। तो उनको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं बल्कि उनका और लॉस हो गया। जहाँ पे कोई एक आधा पंप ज़बरदस्ती करके लगवाया, उसकी पेमेंट जेब से हुई, अभी तक हॉर्टिकल्चर ने पेमेंट नहीं की। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिन गरीब लोगों का वो पैसा नुकसान हुआ है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, महकमा को जब पूछते हैं तो कहते हैं जी पैसा ऊपर से नहीं आया। ऊपर से हमें नहीं पता लंदन से आना था या अमेरिका से आना था, पैसा तो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान से आना था। वो उनको जल्द पैसा मंगवा कर उनका जो ज़रूरत के मुताबिक जो उनके पैसे बनते हैं, उनको इसी वक्त 1 हफ्ते के अंदर उनको बागजार किए जाए पैसे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से। मीर साहब, एक और सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। अभी हाल ही में जो है महबूबा मुफ्ती जी आई थी, यहाँ पर जिस तरह से मेंढर की ही बात करते हैं, वहाँ पर जिस तरह से कुरैशी साहब हैं, तनवीर इकबाल कुरैशी जी, तो जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि उनको पार्टी में बहुत वक्त हो गया और ये वो कह रहे हैं कि उनको जो पोस्ट है जनरल सेक्रेटरी की वो दी जाए यूथ विंग की तरफ से। क्या उनकी मांग गलत है? क्या इतना समय क्यों लग गया? तनवीर कुरैशी साहब जो हमारे मेंढर से हैं, वो वकील भी हैं। MR कुरैशी जिनके लिए आपने पूछा कि वो भी हैं, कुरैशी साहब के वो क्लोज रिश्तेदार हैं। मैं जहाँ तक मेरी ज़ात का मामला है, हमने ना किसी से कभी कुछ मांगा, ना ज़िंदगी में मांगेंगे। जब सत्ता में लोग रहे तब भी नहीं लिया, आज भी नहीं मांगे। ये MLA MLC अलग बात है, मंत्री भी रहे, हम कभी किसी के पास नहीं गए हमें CDA फंड दें। आज की डेट में जो DDC VDC हैं, कभी अल्लाह ने हमें उनके पास भी नहीं लिया, और काम के लिए हम अपनी ज़ात के लिए उनके पास नहीं जाएंगे। जहाँ तनवीर कुरैशी की बात है, जी मैं भी उन्हीं की बात वो करना चाहती हूँ। तनवीर कुरैशी एक काबिल तरीन आदमी है और पार्टी के अंदर ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर। आप मान के चलिए कि मुझसे ज़्यादा वर्क करता है वो पार्टी के अंदर, तो उसको जो उसका ओहदा है वो मिलना चाहिए। लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया? अगर आप कहते हैं कि उनको उनका ओहदा मिलना चाहिए, जिस तरह से कह दें कि आपकी जो मैडम है वो भी आई थी, लेकिन उनको इतना वक्त क्यों मिल गया? अगर वो इतने ही हार्ड वर्कर है, आप सबको उनका काम दिख रहा है, फिर उनको ओहदा क्यों नहीं मिल रहा कि वो ओहदे पे बैठ के काम करें? हमने मैडम जी से भी बात की, मैंने खुद की। मैडम क्या क्या जवाब आया वो बताएं। मैडम जी ने कहा हम इसको बिल्कुल कॉपरेट करेंगे। और दूसरी, मैडम जी के बाद मैंने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे हमीद चौधरी साहब, मैंने उनसे भी अफ्तारी से पहले, हमारी अफ्तारी नहीं हुई थी, मैंने उससे पहले तनवीर कुरैशी साहब की बात की। और सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, रशीद कुरैशी साहब थे, सरदार नदीम अहमद खान साहब थे जो मेंढर से इस वक्त अच्छे लीडर हैं। कुरैशी साहब हमारे सबके सिर के ऊपर हैं, पहाड़ियों के सबसे पुख्ता लीडर जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्ताक बखारी और रशीद कुरैशी माने जाते हैं। मैंने उनके सामने कहा हमीद चौधरी साहब को, मैडम जी से पहले रिक्वेस्ट की कि तनवीर कुरैशी को अकोमोडेट किया जाए और जो उसकी पोस्ट वो मांगता है, अगर वो उसका 3 महीने से ऑर्डर हुआ है तो उसको उस पोस्ट में उसका ऐलान करें, उसका ऑर्डर निकालें। पोस्ट तो खाली पड़ी है ना कि आप उसको पोस्ट पे आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई बैठ जाए या काम करें, या PDP को कुछ लेना देना ही नहीं है कौन सी पोस्ट खाली और क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। नहीं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, अगर मैडम महबूबा मुफ्ती जी हैं, हमीद चौधरी साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि जो तनवीर की बात है उसको आप तहे दिल से सुनिए। तनवीर का राइट बनता है, तनवीर वर्करों में हार्ड वर्कर है और पार्टी का बहुत ही ईमानदार आदमी, जो ईमानदारी से पार्टी के अंदर काम करता है वो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, जो लंबी लंबी बातें करते हैं, जिस तरह कुछ नुमाइंदे हमारे छोड़ के चले गए, वो जब स्टेज पे जाते थे तो उनका बड़ा ऐलान होता था कि यूँ ना करें त्यों करें। मैं उनको भी ये कहता था, मैं उस वक्त भी मैडम जी से ये गुजारिश करता था कि मैडम फॉर्मेलिटी की बाजी कहने वाले ये लोग हैं और जो दिल से आपको बाजी कहते हैं वो ये लोग हैं। उनमें से जो अच्छे लोगों में से एक नाम है वो मैं ये कहूँगा कि तनवीर कुरैशी मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती जी को, जो इस वक्त हमारी पार्टी की सदर हैं, उनको दिल से चाहते हैं और पार्टी को दिल से चाहते हैं। चलिए सर, अब इस पे बात कर लेते हैं कि जो ST के स्टेटस के बारे में जिस तरह से कहा जाता है कि पहाड़ियों को दिया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन उस स्टेटस पे अभी तक बादल वैसे ही छाए हुए हैं, कुछ नहीं हुआ।
क्या कहना चाहेंगे? कहा तो जा रहा था कि इलेक्शन से पहले जो है वो स्टेटस दे दिया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि अब वो बात ठंडे बस्ते में। मैम, सबसे पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों के साथ मैं तो ये कहूँगा कि जुल्म सितम की बरसात हो रही है। इतना जुल्म हो रहा है कि जो मैंने पहले भी एक बार कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, 2 फाइलें बनी थी गुजर बकरवालों की और पहाड़ियों की। फाइलें टेबल पे बराबर गई। एक उस वक्त के नालायक लोगों की वजह से, जो उस वक्त के नालायक लोग थे, उनकी वजह से हमारी फाइल को उठा के पीछे रखा। उनका, मेरे जो हमारे लोग हैं वो, उनका ऑर्डर हुआ, उनको जिस तरह एसटी मिली, इस तरह पहाड़ियों को एसटी स्टेटस के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र लाल मोदी जी ने लाल किले पे ये कहा, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू में कहा, और मेरे भाई अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना जी ने तो ढोल बजा के पूरे पुंछ छरजोरी और उड़ी टंग डार करना तक ये कहा कि मैं तुसा पहाड़ियां दा उन कड़ाका काट दियांगा। तो पहाड़ियां दा कड़ाका मैडम जी नहीं निकलिया, एक कड़ाका निकलिया। टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। एक कड़ाका निकल गया। पहले क्या होता था, 20 केजी वेट उठाने वाले के ऊपर 1 क्विंटल केजी रखने से, 1 क्विंटल वेट रखने से उसकी कमर से एक कड़ाका निकलता था और उसी कड़ाके से उसकी मौत हो जाती थी। वो कड़ाका पहाड़ियों का निकल गया। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस नहीं मिला। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अब मैं आपको टोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अब पहाड़ी लोग कहेंगे कि आप अगेंस्ट चल रहे हैं, आप चाहते ही नहीं है मिले, आप जनता को दूसरी तरफ ले आना चाहते हैं, नेगेटिव वाली साइड। मैं पहला आदमी हूँ जो 12.5 लाख लोगों के लिए मेरी जान भी कुर्बान हो जाए तो मैं कुर्बान करता हूँ। और मैं यहाँ नहीं, मैं अगर कहीं बड़ी जगह पे होता हूँ तो वहाँ भी ये कहता हूँ कि हमारा पहाड़ियों का हक है, हमें दिया जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, गृह मंत्री साहब से, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये पुरजोर गुजारिश करूँगा कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए और हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग रहे हैं। ये हमारा राइट बनता है। दूसरा जो मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इस वक्त की जो वक्ती कंडीशन चल रही है जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर, बिजली का जो इस वक्त मुद्दा है वो 24 घंटे में 3 घंटे बिजली होती है, बाकी कट हो जाता है। बिजली ना होने की वजह से आप देखेंगे कि लोग आज रक्षों पे और साइकिलों पे पानी ढो के घरों में ला के पीने के लिए पूरा कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। खासकर मेंढर के इलाके में आज कई जगह पे मोबाइल 2-3 दिन से स्विच ऑफ आ रहे थे। हमने पूछा क्या बात है, तो कहा कि इतनी भी लाइट नहीं होती, जो इन्वेटर थे वो डेड हो गए। तो मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि बिजली का जिस तरह भी हो जल्द अज जल्द हल किया जाए। और इसी के साथ साथ जिस तरह लोग जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जिस तरह लोग अपना हक मांगते हैं, उन पर लाठियां बरसती हैं, ये ऑर्डर कीजिए पूरी जम्मू कश्मीर को कि इस तरह लाठियां ना बरसाएं। कोई NRHM बच्चे पार्क में जाते हैं अपना हक मांगने, उन पर लाठी शुरू हो जाती है। कोई पानी मांगने रोड पे आता है, उन पर लाठी शुरू हो जाती है। कोई बिजली मांगता है, उस पर लाठी शुरू होती है। और PHE के डेली वेजर जिन्होंने बहुत मारें खाई, मैम आपके ने बहुत इंटरव्यू किए उनके, आप बीच में बढ़ जाती हैं, बीच में जाकर उनसे पूछती हैं आपको क्या दिक्कत है। आपको उस वक्त परेशानी भी आती है, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ, मेरा ईमान कहता है कि लड़ लड़ के उनके बच्चे भी कई बार साथ में आए तो उनको 75 रुपये बढ़ा दिए। गवर्नमेंट का क्या कमाल है। मैं कहता हूँ आम एक नागरिक जो दिन को मजदूरी करता है उसको भी ये बात सुन के शर्म आती है कि उनकी 300 रुपये दिहाड़ी है जो PHE में मुलाजिम काम करते हैं, और जो मजदूर काम करता है उसको 600 रुपये दिहाड़ी मिलती है और शाम को ठाठ के साथ अपने घर जाता है। मैं ये कहूँगा कि जितने मुलाजमीन डेली वेज हैं जनाब, अगर उनकी मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए तो उनको परमानेंट किया जाए। आखिर में मैम छोटा सा एक सवाल जो रह गया था, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर घरों में लेटर पहुँचे कि मकानों को खाली किया जाए वरना इतने दिन के अंदर आपके मकान हम तोड़ फोड़ कर देंगे। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि उनको तोड़ फोड़ ना करें। जो 80 साल से 100 साल से रह रहा है उसको परमानेंट करने की कोशिश करें, उसके डॉक्यूमेंट कम हैं उनको पूरा करें। और 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हमने भी देखा चौधरी मानुल्लाह साहब पे एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि मानुल्लाह चौधरी जी
कि साइन फेक करके कहा जी इन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को कि लोगों के मकान तोड़ फोड़ कर दिए जाएं। मैं उन चोर लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये झूठी चिट्ठियां लिख देनी, रशीद कुरैशी को धमकी दे देनी, आगे लिखने के टाइम लिखना ना मालूम, और मानुल्लाह साहब के फेक साइन करने वालों मत करो साइन। वो उस फैमिली से हैं जो देने वाले लोग हैं, उनके घरों पे कई हज़ार गरीब लोग पलते हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो लगाया मैं इसको कंडम करता हूं, और इस इल्ज़ाम लगाने वालों को जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मेंढर खिता में SHO SDPO साहब हैं, उन्होंने बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े नशेड़ियों को पकड़ लिया, और ये जिन्होंने लेटर लिखा इसको भी पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मैं आखिर में फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से, टाइम बहुत हो गया, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि जनाब जम्मू कश्मीर के LG साहब आप मेहरबानी करें लोगों पे जनाब। ये इस कड़ी धूप, इस कड़ी गर्मी में जो आपने बिजली का हमारे ऊपर ये नैब किया हुआ है, इसको बंद करें। ये बिजली का जो, मैं उस तरह नहीं बात करूंगा कि मैं ये कहूं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। मैं गुजारिश के तौर पे आपको ये कहूँगा कि मेहरबानी करें और जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली जोड़ें। आपके चैनल का, आपका, जम्मू कश्मीर की तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेंढर से। जी, ये थे फरीद मीर जी, जैसा इन्होंने बताया, और कुछ सवाल थे उनके, मतलब जिस तरह से आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन आशिक।